हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है, अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं। सर, इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पर 18% जीएसटी हुआ करता था, आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा, यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार जीएसटी लेने लग गई है, विच इज जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन। में जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। पहले तो मैं सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी का जो एक चिट्ठी सामने आई, उन्होंने अपनी सरकार के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी लगाया उसे वापस लिया जाए। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। और मुझे यह बताते हुए खुशी है सर कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की आज से 6 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, जिसका हिस्सा मैं भी था। मैं भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का सदस्य हूं, जिस समिति ने अपने पैरा नंबर 2.10 में साफ तौर पे सरकार से अनुरोध किया कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम किया जाए, समाप्त किया जाए, ना लगाया जाए। मैं पढ़ के वो अंश आपको सुनाना चाहूंगा। द कमिटी फील्स दैट देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज द जीएसटी रेट ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, स्पेशली हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, which is 18% at present. The high rate of GST results in a high premium burden which acts as a deterrent to getting in insurance policies. The committee, with a view to make insurance more affordable, recommends that GST rates applicable to health insurance products, particularly retail policies, etc., should be reduced. हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि एक परिवार, सर बस समाप्त कर रहा हूं, अभी तो मेरा समय रह गया, 1-2 मिनट आप थोड़ा ज्यादा दे दीजिएगा तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे और लाइफ इंश्योरेंस पर हमें टैक्स समाप्त करके लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा परिवार भारत के हेल्थ इंश्योरेंस के कवर में आए, लाइफ इंश्योरेंस के कवर में आए। जो मैं सरकार से मांग करूंगा। और सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पर 18% जीएसटी हुआ करता था, आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा, यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार जीएसटी लेने लग गई है, विच इज जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। और अंत में सर अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और दिलचस्प मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहूंगा, विच इज प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन। हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है, अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। दैट इज मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की आज जो बनती जा रही है आम आदमी के लिए वो है टोल टैक्स। सांसद और मंत्री को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें छूट है टोल टैक्स से, लेकिन इस देश के आम आदमी को हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पे 2 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स इस देश के आम आदमी को भरना पड़ता है। और अंत में अपनी बात खत्म करूंगा मैं एक कविता सुनाकर, थोड़ा सा सर और इंटेलिजेंस चाहूंगा। और इस टैक्स रिजीम के बारे में
4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।